हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलीफ एकेडमी राइजिंग स्टार पर। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे आज जो कि नेट के पेपर वन में जो आता है हायर एजुकेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और एमयू एंट्रेंस बीएड और एमएड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। एजुकेशन के फील्ड में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं हाल फिलहाल में उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ युक्ति। युक्ति की फुल फॉर्म बताइए। देखिए, मैं रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा ये सारे, क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाले हैं। नेट के तो कुछ एग्जाम हो भी गए हैं, कुछ सब्जेक्ट के कुछ हो रहे हैं। बाकी जो एमयू का एंट्रेंस होगा बीएड और एमएड का, ये होना अभी बाकी है 24 और 26 में। तो आपने पढ़ा होगा उसी पे ये मैं क्विक रिविजन करा रही हूँ। ठीक है, देखें what is the full form of युक्ति पोर्टल। युवा, ऑप्शन नंबर ए, युवा इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, या फिर ऑप्शन बी यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टाइपिंग मिस्टेक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ऑप्शन सी यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टीचर्स एंड इनोवेशन, या फिर ऑप्शन डी युवा इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टीचर्स एंड इनोवेशन। ठीक है, तो हमारा इसमें जो आंसर है वो है आंसर को ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द पोर्टल युक्ति लॉन्च। व्हेन डिड द पोर्टल युक्ति लॉन्च। युक्ति पोर्टल कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या होगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल, या बी 13 अप्रैल, या फिर सी 12 मई, या फिर डी 12 अप्रैल 2019। ठीक है, तो हमारे इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 2020। ठीक है, 12 अप्रैल 2020 को इसको लाया गया था युक्ति को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द पोर्टल युक्ति। ऑप्शन नंबर ए श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्री संजय धोत्रे, ऑप्शन डी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। क्लियर। और पीएम नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के पीएम हैं। श्री संजय धोत्रे जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन के। क्लियर। और जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं तो ये यूपी की गवर्नर हैं। तो युक्ति पोर्टल जो कि एमएचआरडी का इनिशिएटिव था, तो कौन लेकर आया था, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इनको लॉन्च किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एम ऑफ युक्ति पोर्टल। अब युक्ति की फुल फॉर्म हमने देखी, युक्ति को किसने लॉन्च किया था ये हमने देखा। अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल का एम क्या था। कोई भी इनिशिएटिव आता है, कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है, तो कुछ ना कुछ एम या टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, जरूर होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टू गिव इनपुट्स फॉर बेटर प्लानिंग एंड विल इनेबल इट टू मॉनिटर इफेक्टिवली इट्स एक्टिविटीज फॉर कमिंग 6 मंथ, या फिर ऑप्शन बी टू गिव इनपुट फॉर बेटर प्लानिंग एंड विल एनेबल इट टू मॉनिटर इफेक्टिवली इट्स एक्टिविटीज फॉर कमिंग 10 मंथ्स। इसमें 6 मंथ था, इसमें 10 मंथ्स। या फिर ऑप्शन सी टू कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट एंड हेल्प चिल्ड्रन कंटिन्यू देयर लर्निंग एनीवेयर एंड एनी टाइम। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी टू प्रमोट एंड सेल्फ लर्निंग एमंग द स्कूल स्टूडेंट। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, to give inputs for better planning and will enable it to monitor effectively its activities for coming 6 month। 6 मंथ आने वाले 6 मंथ जब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल को, तब इसके बाद इसके आने वाले 6 महीने तक मॉनिटर करना था इफेक्टिविटी इट्स एक्टिविटीज फॉर कमिंग 6 मंथ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्च भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन को किसने लॉन्च किया था, ये अलग है। युक्ति हमने देख लिया, युक्ति की हमने डेट देख ली, युक्ति को किसने लॉन्च किया ये हमने देख लिया, और युक्ति की फुल फॉर्म हमने देख ली, और उसका एम हमने देख लिया। चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। अब देखते हैं भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन
ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको किया था, या फिर ऑप्शन बी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, या फिर ऑप्शन सी अमित शाह ने किया था, या फिर ऑप्शन डी के संजय धोत्री ने इसको किया था। तो आप देखें आपका आंसर क्या है। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक। क्लियर, रमेश पोखरियाल ने इसको लॉन्च किया था। क्या है ये आगे देखेंगे। भारत पढ़े ऑनलाइन कब आया था। व्हाट वाज भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन क्या था आपको बताना है कि भारत पढ़े ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है या फिर कैंपेन है, क्या है ये आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल लाइब्रेरी, ए डिजिटल लाइब्रेरी है, या फिर ऑप्शन बी ए वीक लॉन्ग कैंपेन है, या फिर ऑप्शन सी ए प्रोग्राम फॉर लीडर्स है, या फिर ऑप्शन डी ए मंथ लॉन्ग कैंपेन है। ठीक है, तो क्या है भारत पढ़े ऑनलाइन। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ए वीक लॉन्ग कैंपेन। एक हफ्ते के लिए चलाया गया कैंपेन था भारत पढ़े ऑनलाइन। क्यों चलाया गया था आगे आएगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन का कैंपेन, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शन नंबर ए टू प्रोवाइड ई कंटेंट फॉर टीचर्स, या फिर ऑप्शन बी टू प्रोवाइड ई कंटेंट फॉर स्टूडेंट्स, या फिर ऑप्शन सी टू इनवाइट ऑल द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया टू शेयर सजेशन सॉल्यूशन डायरेक्टली विद द HRD, या फिर ऑप्शन डी टू प्रमोट ई लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टू इनवाइट ऑल द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया टू शेयर सजेशन सॉल्यूशन डायरेक्टली विद द HRD। भारत पढ़े ऑनलाइन एक कैंपेन था जो ए वीक लॉन्ग कैंपेन था। ठीक है, क्यों चलाया गया था। टू इनवाइट ऑल द बेस्ट ब्रेन इन इंडिया। क्या था एक्चुअली कि इंडिया अभी जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में ऑफलाइन सारी चीजें बंद हो गई, सारे क्या स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई। तब ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट, ऑनलाइन कोचिंग या स्कूल कॉलेज के जो भी थे क्लासें ऑनलाइन बच्चों को मिलने लगी। तो इसको देखते हुए भारत पढ़े ऑनलाइन इनिशिएटिव लिया गया था, जो इस बात को था कि इंडिया से जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं वो अपना जो था क्या दे सकते थे, अपने आइडियाज सजेशन सॉल्यूशन दे सकते थे ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया। ठीक है, या फिर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड ये कैंपेन था। इसमें पूछा गया था इंडिया से कोई भी अपना सजेशन भेज सकता था डायरेक्ट HRD को। क्लियर हुआ कि क्या था भारत पढ़े ऑनलाइन। ये वीक लॉन्ग कैंपेन था, इनवाइट करना था लोगों को, एजुकेटर्स को, बेस्ट एजुकेटर्स को, कि इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन एजुकेशन की अगर बात करें इंडिया की, तो कुछ अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर लाइट तक नहीं है। ठीक है, तो वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन जा सकती है, कैसे जा सकती है तो बस सभी जानते हैं कि क्या कितनी प्रॉब्लम इसमें आएंगी। खैर, और बाकी ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन चला है, सब अच्छा चला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड ही प्रोग्राम था। हाउ लॉन्ग डिड द कैंपेन भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन जो था वो कब से कब तक चलाया गया था, उसकी डेट क्या थी। तो इसमें आपको बताना है 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक था, या फिर 12 अप्रैल से 18 अप्रैल था, या फिर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल था, या फिर 20 अप्रैल से 26 अप्रैल था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इसको चलाया गया था। ठीक है, अब इसमें 12 अप्रैल युक्ति पोर्टल मैंने बताया, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। 12 अप्रैल को युक्ति आया था, जबकि 10 से 16 अप्रैल तक ये कैंपेन चलाया था भारत पढ़े ऑनलाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ MHRD। MHRD है ये, एक H एक्स्ट्रा आ गया है इसमें। चेंज नाउ। देखिए MHRD का नाम अभी फिलहाल चेंज हो गया है, अभी रिसेंटली हुआ है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो बीएड का एंट्रेंस हो, या फिर एमएड का एंट्रेंस हो, या फिर
नेट का एग्जाम हो हायर एजुकेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब नाम चेंज करके क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या हो गया आपको बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एमएचआरडी को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। आज हमने कुल 9 क्वेश्चन देखे हैं जो कि युक्ति पोर्टल, युक्ति से, भारत पढ़े ऑनलाइन से, और एक ये वाला क्वेश्चन हमने देखा। सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे, क्विक रिवीजन आपका होता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। थैंक यू।